बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसकी मास m है, इज अलाउड टू मूव फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। और बॉडी जो है वो पोजीशन x1 से x2 की तरफ डिस्प्लेस हो रहे थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट d, यानी d डिस्प्लेसमेंट से, यानी d डिस्प्लेसमेंट पे अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है यानी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो F है। देन वी हैव, तो अब यहाँ पर वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है, तो यहाँ पर जो वर्क है वो वर्क बराबर होगा, यानी हमें मालूम है यहाँ पर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। यानी वर्क हमें मालूम है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो इस इक्वेशन को हम यू भी लिख सकते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। यानी डॉट प्रोडक्ट हमें मालूम है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वेक्टर एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी ये इक्वेशन बना हमारे पास। अब जैसे कि कांस्टेंट फोर्स है और बॉडी जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक यानी x1 से x2 तक डिस्प्लेस हो रही। लेट्स सपोज जैसे कि ये एक ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, ये है हमारे पास फोर्स, और ये बॉडी जो है यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहे, यानी डी डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहे। तो इसी केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल में थीटा हमारे पास 0 होगा और cos 0 1 के इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर जो कि हेयर यानी कांस्टेंट फोर्स और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों पैरेलल हो, आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो टू ईच अदर, तो फिर इसी केस में हम थीटा को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ईच अदर। देन थीटा इज इक्वल टू थीटा फिर बराबर होगा 0 डिग्री के, और cos 0 यहाँ पर बराबर होते हैं 1 के। तो फिर जैसे कि अगर हम यहाँ पर cos 0 1 रिप्लेस कर देते हैं, यानी cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर वाला इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा, यानी वर्क इज इक्वल टू ये बन जाएगा फोर्स यानी एफ डी के इक्वल हो जाएगा। यानी ये बना हमारे पास कांस्टेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब अगर इसकी हम ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन 1 से 2 तक डिस्प्लेस होगा, यानी एक्स एक्सिस पे है तो ये डिस्प्लेस होगा, और फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये जो है हम एक यानी ये जो है एक स्ट्रेट लाइन देगा रिमेन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को, यानी ये एक रेक्टेंगल हमें देगा। और द एरिया रिप्रेजेंट, ये जो रेक्टेंगल एरिया है, द एरिया रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, और ये हमें कांस्टेंट फोर्स यानी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स रिलेटेड। अल्लाह हाफिज।